अकबर और बीरबल की कहानी न्याय, बुद्धिमत्ता और साहस की मिसाल। अकबर और बीरबल की जोड़ी की मित्रता। अकबर और बीरबल के रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था उनकी गहरी मित्रता और आपसी समझ। अकबर अपनी राजसी जिम्मेदारियों के बावजूद बीरबल के साथ सख्त से सख्त निर्णयों और सवालों पर खुलकर बातचीत करते थे। अकबर का विश्वास था कि बीरबल जैसा चतुर मंत्री उसके शासन को सशक्त बना सकता है। बीरबल अकबर की सलाहकार भूमिका में रहते हुए न केवल राजनीतिक फैसलों में मदद करते थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत सवालों और जीवन के कठिन निर्णयों में भी अकबर का मार्गदर्शन करते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने मुझसे बहुत सी बातें सीखी हैं, लेकिन मुझे बताओ तुमने सबसे अच्छा क्या सीखा है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मैंने यह सीखा है कि जीवन में हर किसी के पास कुछ ऐसा होता है जो दूसरे से बेहतर होता है, और हमें उन्हें समझकर अपना जीवन सरल बनाना चाहिए। अकबर को बीरबल का यह दृष्टिकोण बहुत पसंद आया और उन्होंने इसे अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास किया। अकबर की यह सोच बीरबल के ज्ञान और विवेक को मान्यता देती थी। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, मूर्ख कौन है। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल को यह सवाल सुनकर थोड़ा समय लगा, लेकिन अगले दिन उन्होंने 4 व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। पहला व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी को सिर पर उठाए हुए था, जबकि बैलगाड़ी खाली थी। बीरबल ने कहा, यह सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वह अपनी बैलगाड़ी को सिर पर उठा रहा है, जबकि इसे खींचने के लिए बैल का होना आवश्यक है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, जो एक भारी बर्तन में पानी लेकर जा रहा था, जबकि उसके पास एक जलाशय था। बीरबल ने कहा, यह मूर्ख है, क्योंकि यह पानी को ले जाने की बजाय जलाशय से पानी भर सकता था। अंत में बीरबल ने अपने दरबारियों को मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने मूर्खों के बारे में पूछा था, तो मैं क्यों न कहूं कि सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो इस सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा है। अकबर और सभी दरबारी इस उत्तर पर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 2. सिर्फ समय ही मूल्यवान है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय। बीरबल ने कहा, जी हाँ महाराज, समय एक ऐसी चीज है जो एक बार गुजर जाने के बाद वापस नहीं आती। सोना, रत्न और अन्य संपत्ति एकत्रित की जा सकती हैं, लेकिन समय का कोई मूल्य नहीं होता। अकबर ने बीरबल के उत्तर को ध्यान से सुना और स्वीकार किया कि बीरबल का उत्तर पूरी तरह से सही था। 3. चोर की पहचान। अकबर के महल से एक कीमती हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल से यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को दरबार में बुलाया और कहा, जिसने यह चोरी की है वह अपनी दाढ़ी में तिनका छिपाएगा। सभी लोग दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ने चुपके से अपनी दाढ़ी पर तिनका महसूस किया। बीरबल ने उसे चोर के रूप में पहचाना और उस व्यक्ति ने हार को वापस लौटा दिया। यह बीरबल की सूझबूझ और अद्वितीय तरीका था, जिसे अकबर ने दिल से सराहा। 4. न्याय का परीक्षण। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि एक जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने दोनों पक्षों को सुना और कहा, जो इस जमीन का असली मालिक है वह इसे पकड़कर दिखाए। किसान ने तुरंत जमीन को पकड़ा और कहा, यह मेरी है महाराज। जमींदार यह न कर सका और बीरबल ने अकबर को बताया कि असली मालिक वही है जो जमीन को अपनी संपत्ति मानता है।
अकबर ने बीरबल के न्यायसंगत फैसले को स्वीकार किया और किसान को उसकी जमीन लौटा दी। 5. बीरबल का साहस। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या तुम ऐसा कोई काम कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव हो? बीरबल ने कहा, महाराज, कोई भी काम असंभव नहीं होता जब तक आपके पास सही दिशा और मार्गदर्शन हो। अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य दिया, राज्य में सबसे अच्छा सोने का कटोरा ढूंढकर लाने के लिए। बीरबल ने कई स्थानों पर जाकर एक साधारण सोने का कटोरा लाया और कहा, महाराज, यह कटोरा सबसे अद्भुत है क्योंकि यह हर किसी की नजर में अनमोल है। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और साहस की सराहना की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमारे बीच जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रकट करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि चतुराई, न्याय और समय की कीमत कितनी महत्वपूर्ण होती है। अकबर और बीरबल का संबंध हमें यह सिखाता है कि एक अच्छा शासक वही होता है जो अपने मंत्रियों की सलाह पर गौर करता है और अपने प्रजा के हित में निर्णय लेता है। उनकी कहानियां हमें जीवन में सही निर्णय लेने और हर स्थिति में न्याय का पालन करने के लिए प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल का संबंध। अकबर और बीरबल के रिश्ते में कभी भी कोई औपचारिकता नहीं रही। वह दोनों एक दूसरे को मित्र की तरह मानते थे। अकबर, जो अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे, बीरबल की सलाह को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते थे। बीरबल न केवल एक चतुर मंत्री थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और दार्शनिक भी थे। अकबर उनके साथ अपने दिल की बातें करते थे और बीरबल हमेशा उन्हें समझाते हुए न्यायसंगत सलाह देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हर समस्या का समाधान चतुराई से निकाल लेते हो, क्या तुम किसी ऐसी स्थिति का सामना करोगे जहां तुम्हारी चतुराई काम न आए? इस पर बीरबल मुस्कराए और उत्तर दिया, महाराज, ऐसी कोई स्थिति नहीं हो सकती जहां मेरी सूझबूझ काम न आए, क्योंकि मैं हमेशा सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहता हूं। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1. मूर्ख कौन है? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इसका जवाब कल दूंगा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में 4 व्यक्तियों को बुलाया। वह पहला व्यक्ति सामने आया, जो अपनी बैलगाड़ी को सिर पर उठाए हुए था। बीरबल ने कहा, यह मूर्ख है क्योंकि वह अपनी बैलगाड़ी को सिर पर उठा रहा है, जबकि इसका उपयोग सिर्फ खींचने के लिए होता है। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्ति को बुलाया, जो पानी का भरा हुआ कलश लेकर चल रहा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ा जलाशय था। बीरबल ने कहा, यह भी मूर्ख है क्योंकि वह अपनी थाली में पानी ले जा रहा है, जबकि उसके पास जलाशय है। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह मूर्ख क्यों? बीरबल मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, लेकिन मैंने खुद को इसमें क्यों नहीं रखा? मैं जो सवाल का जवाब नहीं दे पाया, वही सबसे बड़ा मूर्ख था। अकबर और दरबार में मौजूद सभी लोग इस उत्तर पर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 2. सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे। कोई सोने को सबसे मूल्यवान बताता तो कोई रत्नों की बात करता। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, समय? बीरबल ने उत्तर दिया, जी महाराज, समय ही सबसे मूल्यवान है। जब समय निकल जाता है तो वह कभी वापस नहीं आता। आप सोने और रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक बार समय खोने के बाद उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अकबर इस उत्तर से पूरी तरह से सहमत हुए और बीरबल की चतुराई की सराहना की।
3 न्याय का परीक्षण। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और उसने शिकायत की कि उसके खेत का मालिक ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने किसान को समझाया, यह मामला मैं सुलझा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पूरी स्थिति बतानी होगी। बीरबल ने जमींदार से कहा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने कहा, यह मेरी जमीन है, महाराज। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? किसान ने जवाब दिया, यह मेरी जमीन है, महाराज। बीरबल ने फिर दोनों को जमीन पर बैठने के लिए कहा और कहा, जो इस जमीन को अपनी समझे वह इसे पकड़कर दिखाए। किसान ने तुरंत जमीन पकड़ ली और कहा, यह मेरी है, महाराज। जमींदार इसे पकड़ने में असमर्थ था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जो जमीन को अपने अधिकार में समझता है वही उसका असली मालिक है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और किसान को उसकी जमीन लौटा दी। 4 चोर का पहचान। अकबर के महल से एक कीमती हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दरबार में सभी को एक साथ बुलाया और कहा, जिसने यह चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। सभी लोग अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे, लेकिन एक व्यक्ति ने अपना हाथ तिनके पर पाया। बीरबल ने उसे चोर के रूप में पहचाना और उस व्यक्ति ने हार को वापस लौटा दिया। 5 बीरबल का साहस। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई और बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या तुम ऐसा कोई काम कर सकते हो जो तुम्हारे लिए असंभव हो? बीरबल ने बिना हिचकिचाए कहा, महाराज, हर काम संभव है जब तक आपकी मदद है। अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य दिया, राज्य में सबसे अच्छा सोने का कटोरा खोजने के लिए। बीरबल ने हर जगह जाकर सर्वश्रेष्ठ कटोरा ढूंढा, लेकिन जब वह अकबर के पास वापस लौटे तो वह एक साधारण कटोरा लाए। बीरबल ने कहा, महाराज, यह कटोरा सबसे मूल्यवान है क्योंकि यह सबसे साधारण है और इसे सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। अकबर बीरबल की चतुराई और साहस से बहुत प्रभावित हुए। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि चतुराई, सत्य और न्याय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल का दृष्टिकोण और उनके उत्तरों की सूझबूझ न केवल अपनी चतुराई का प्रतीक थे, बल्कि एक अच्छे शासक और अच्छे नागरिक के गुणों का आदान प्रदान भी करते थे। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि हमें हर स्थिति में न्याय, सत्य और विवेक का पालन करना चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके संवाद आज भी हम सभी के लिए एक आदर्श और प्रेरणा बने हुए हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई, न्याय और हास्य का अद्भुत संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह दोनों ही अपने अपने समय के सबसे प्रमुख व्यक्तित्वों में से थे। अकबर, जो एक महान सम्राट और न्यायप्रिय शासक थे, और बीरबल, जो अकबर के दरबार के सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री थे, के बीच का संबंध न केवल राजा मंत्री का था, बल्कि यह एक गहरी दोस्ती और विश्वास का प्रतीक था। अकबर और बीरबल की जोड़ी आज भी भारतीय लोककथाओं में सबसे प्रिय और प्रसिद्ध है। उनके बीच का संवाद न केवल चतुराई और न्याय का संदेश देता है, बल्कि यह जीवन के कठिन निर्णयों को सरलता और हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। अकबर और बीरबल के बीच गहरी मित्रता। अकबर और बीरबल के रिश्ते सिर्फ राजा और मंत्री के नहीं थे, बल्कि ये एक दोस्ती और गहरी समझ का प्रतीक थे। अकबर अपने दरबारियों और मंत्रियों से सलाह लेते थे, लेकिन बीरबल के विचार और राय पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। बीरबल का विवेक, उनकी चतुराई और उनका न्यायप्रिय दृष्टिकोण अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकबर अपनी समस्याओं का समाधान बीरबल से ही पूछते थे और बीरबल के उत्तर अकबर की सोच से मेल खाते थे, जिससे उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई।
बीरबल की बुद्धिमत्ता का एक उदाहरण यह है कि उन्होंने अकबर के सामने अक्सर ऐसे समाधान प्रस्तुत किए जो न केवल तर्कसंगत होते थे बल्कि उनमें हास्य भी होता था। यही कारण था कि बीरबल और अकबर के संवाद दरबार में अक्सर हंसी खुशी का माहौल पैदा कर देते थे। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ समय ले सकता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम कल दरबार में आकर इसका उत्तर दो। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और उन्होंने 4 व्यक्तियों को मूर्ख घोषित किया। उन्होंने पहला व्यक्ति सामने लाया जो अपनी बैलगाड़ी को सिर पर उठाए हुए था जबकि बैलगाड़ी खाली थी। बीरबल ने कहा, यह सबसे बड़ा मूर्ख है क्योंकि वह बिना किसी कारण के भारी बोझ उठा रहा है। दूसरा मूर्ख था जो एक खिचड़ी पकाने के लिए सोने के बर्तन में आग जला रहा था। तीसरा मूर्ख वह था जो किसी और से एक ही काम करने के लिए बार बार पूछ रहा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन तुम स्वयं क्यों इसे लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपने मूर्खों के बारे में पूछा था, तो यह निश्चित रूप से एक मूर्ख है और जो इसे लेकर आया है वह भी मूर्ख हो सकता है। अकबर इस उत्तर पर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। 2. सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। एक दरबारी ने सोने को सबसे मूल्यवान बताया जबकि दूसरे ने बहुमूल्य रत्नों की बात की। बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, महाराज। जब समय निकल जाता है तो उसे वापस लाना असंभव है। सोना, रत्न और सभी भौतिक वस्तुएं बदली जा सकती हैं, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वह कभी वापस नहीं आता। यही सबसे मूल्यवान है। अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से लिया और इस उत्तर को सच्चाई के रूप में माना। 3. चोर की पहचान। एक दिन अकबर के महल से एक बहुमूल्य हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल से यह मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों और दरबारियों को दरबार में बुलाया और कहा, जिसने यह चोरी की है वह अपनी दाढ़ी में तिनका छिपाएगा। सभी लोग हैरान हो गए और एक एक करके अपने दाढ़ी की जांच करने लगे। एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी दाढ़ी को छुआ और बीरबल ने उसे चोर के रूप में पहचान लिया। चोर ने अपना अपराध स्वीकार किया और हार को वापस किया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से चोरी का मामला हल कर दिया। 4. न्याय का उदाहरण। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में आया और उसने शिकायत की कि एक जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने कहा, हाँ, यह मेरी है। बीरबल ने फिर किसान से पूछा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? किसान ने कहा, यह मेरी जमीन है, महाराज। बीरबल ने जमीन पर बैठकर कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे मुझे उठाकर दिखाओ। जमींदार यह नहीं कर सका और किसान ने जमीन को पकड़ा और बीरबल से कहा, यह मेरी है। अकबर ने बीरबल के निर्णय को सही माना और किसान को उसकी जमीन वापस लौटा दी। 5. बीरबल का साहस। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा काम देने जा रहा हूं जो तुम्हारे लिए असंभव होगा। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह 3 दिनों के अंदर पूरे राज्य में सबसे अच्छा सोने का कटोरा खोज कर लाए।
बीरबल ने बिना घबराए जवाब दिया, महाराज, मैं इस काम को तुरंत पूरा कर सकता हूँ। बीरबल ने राज्य भर में हर व्यक्ति से पूछा और अंततः एक सामान्य सोने का कटोरा खोज निकाला, जो सबकी आंखों में सबसे सुंदर और अनमोल था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह कटोरा सबसे सुंदर और अनमोल है, क्योंकि यह हर किसी की नज़र में सबसे अद्भुत है। अकबर ने बीरबल की साहसिकता और सूझबूझ की सराहना की। अकबर और बीरबल की कहानियां, जीवन की सच्चाइयां। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं। ये कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। एक, चतुराई और विवेक। जीवन में हर समस्या का समाधान सूझबूझ और विवेक से किया जा सकता है। दो, न्याय और सत्य। बीरबल की न्यायप्रियता और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य का पक्ष लेना चाहिए। तीन, हास्य का महत्व। जीवन में हास्य और हंसी के पल तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। चार, समय की महत्ता। समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार समय निकल जाने के बाद वह कभी वापस नहीं आता। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच एक आदर्श के रूप में जीवित हैं। उनकी दोस्ती, न्यायप्रियता और चतुराई ने उन्हें सदियों तक याद रखने योग्य बना दिया है। अकबर और बीरबल की कहानियां चतुराई और हास्य का अनूठा संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अमूल्य खजाना हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करने की प्रेरणा भी देती हैं। मुगल सम्राट अकबर, जो अपनी न्यायप्रियता और सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे, और उनके सबसे प्रिय दरबारी बीरबल, जो अपनी चतुराई और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे, की जोड़ी ने इतिहास में एक अनूठा स्थान प्राप्त किया है। इन कहानियों में बीरबल की हाजिर जवाबी और विवेकपूर्ण उत्तरों के साथ साथ उनके नैतिक दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया गया है। वे न केवल अकबर के दरबार की शान थे, बल्कि अपनी सूझबूझ से पूरे साम्राज्य के लोगों का दिल जीत लेते थे। अकबर और बीरबल का संबंध। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता दरबार के औपचारिक बंधनों से परे था। यह राजा और मंत्री का नहीं, बल्कि दो घनिष्ठ मित्रों का संबंध था। अकबर, जो स्वयं एक महान शासक थे, अक्सर बीरबल की सलाह पर भरोसा करते थे। बीरबल का स्वभाव ऐसा था कि वे न केवल अकबर की समस्याओं का समाधान करते थे, बल्कि उनके मनोरंजन का भी साधन बनते थे। उनकी चतुराई और हास्यबोध ने अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान बना लिया था। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, मूर्ख कौन। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमारे राज्य में मूर्ख भी हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हां, महाराज, और मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, तो फिर ऐसा करो, किसी मूर्ख को मेरे सामने ला। बीरबल ने अगले दिन एक व्यक्ति को दरबार में लाया। वह व्यक्ति बैलगाड़ी होते हुए भी भारी बोझ अपने सिर पर उठाए हुए था। अकबर ने पूछा, यह क्या कर रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह सबसे बड़ा मूर्ख है, महाराज। बैलगाड़ी का उपयोग न करके यह अपने सिर पर बोझ ढो रहा है। अकबर ने कहा, यह तो सही है, पर तुम इसे यहां लाने में क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, तो क्या मैं स्वयं मूर्ख नहीं हुआ, जो इसे खोजने में समय गंवा रहा हूं? अकबर और दरबार के सभी लोग इस उत्तर पर जोर से हंस पड़े। 2. बीरबल का न्याय। एक बार अकबर के दरबार में एक गरीब किसान आया और बोला, महाराज, एक जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों पक्षों को जमीन पर बुलाया। उन्होंने जमींदार से कहा,
अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे खींचकर उठाओ। जमींदार असमर्थ हो गया। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, क्या यह जमीन तुम्हारी है? किसान ने उत्तर दिया, जी महाराज, यह मेरी है। बीरबल ने किसान से कहा, अब इस जमीन को पकड़कर दिखाओ कि यह तुम्हारी है। किसान ने तुरंत अपनी जमीन पर झुककर उसे चूम लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जिसने इस जमीन को स्नेह से चूमा है वही इसका असली मालिक है। अकबर ने किसान को उसकी जमीन वापस दिला दी। 3. सबसे बड़ी चीज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने पहाड़ कहा तो किसी ने समुद्र। बीरबल ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छाएं हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यही कारण है कि इच्छाएं सबसे बड़ी हैं। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। 4. फटे हुए जूते। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं सबसे पहले अपने फटे हुए जूतों को ठीक करवाऊंगा। अकबर यह सुनकर चौंक गए और पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, राजा बनने के बाद किसी को समय नहीं मिलता कि वह अपनी छोटी छोटी चीजों की ओर ध्यान दे। इसलिए सबसे पहले मैं अपने जूतों की मरम्मत करवा लूंगा। अकबर उनकी चतुराई और वास्तविकता को समझकर मुस्कुरा उठे। 5. बीरबल का अपमान। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धि का क्या प्रमाण है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी बुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैं आपके दरबार में हूं। अगर मैं बुद्धिमान न होता तो आज यहां न होता। अकबर उनकी हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए और बोले, तुम सचमुच सबसे बुद्धिमान हो। 6. चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में शिकायत आई कि महल से एक कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को इसे हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे चोर के रूप में पहचान लिया। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और हार लौटा दिया। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इनमें छिपे नैतिक संदेश और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। 1. न्याय और ईमानदारी। बीरबल की कहानियां हमें न्यायप्रियता और ईमानदारी के महत्व को समझाती हैं। वे हर बार सच्चाई और न्याय का पक्ष लेते थे। 2. चतुराई और विवेक। बीरबल ने सिखाया कि चतुराई और विवेक से हर समस्या का समाधान संभव है। 3. हास्य और विनोद। कठिन परिस्थितियों में हास्य और विनोद का सहारा लेकर तनाव को कम किया जा सकता है। 4. नैतिकता और सत्य। बीरबल की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में नैतिकता और सत्य का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरल और रोचक ढंग से सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और नैतिकता आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। बीरबल का जीवन और उनकी कहानियां यह प्रमाणित करती हैं कि एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और ईमानदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है।
अकबर और बीरबल की यह जोड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और न्याय की अनूठी दास्तान। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और नैतिकता का भी पाठ पढ़ाती हैं। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री तक सीमित नहीं था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी। अकबर अपने दरबार में कई विद्वानों, योद्धाओं और कलाकारों से घिरे रहते थे, लेकिन बीरबल उनके सबसे प्रिय थे। बीरबल के साथ अकबर का रिश्ता ज्ञान, हास्य और चतुराई पर आधारित था। जब भी अकबर किसी मुश्किल समस्या में फंसते, तो बीरबल ही उनके सबसे बड़े सहायक साबित होते। बीरबल की विशेषता यह थी कि वे किसी भी समस्या का हल न केवल सरलता से ढूंढ लेते थे, बल्कि उसमें हास्य का तड़का भी लगाते थे। अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। एक, चोर की पहचान। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने इस समस्या को सुलझाने की जिम्मेदारी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर एक कतार में खड़ा किया और कहा, जिसने चोरी की है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे चोर के रूप में पहचान लिया। चोर ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया और व्यापारी का हार लौटा दिया। 2, चार मूर्ख। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाए। बीरबल ने शहर भर में तलाश शुरू की और 4 मूर्ख लेकर आए। एक, पहला मूर्ख वह व्यक्ति था जो सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि उसकी बैलगाड़ी खाली खड़ी थी। 2, दूसरा मूर्ख वह था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। 3, तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का उपयोग कर रहा था। 4, चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मैं मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने इन 3 मूर्खों को ढूंढने में अपना समय बर्बाद किया। अकबर उनकी चतुराई और हास्यबोध पर जोर से हंस पड़े। 3, सबसे बड़ी चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने पहाड़ कहा तो किसी ने समुद्र। बीरबल ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छाएं हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यही कारण है कि इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। 4, न्यायप्रिय बीरबल। एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने कहा, हाँ। बीरबल ने जमीन पर बैठकर कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे उठाओ। जमींदार यह नहीं कर सका। बीरबल ने घोषणा की, यह जमीन किसान की है। जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। 5, सबसे प्रिय चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है? दरबारियों ने धन, सोना और शक्ति के उत्तर दिए। बीरबल ने कहा, सबसे प्रिय चीज नींद है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, नींद अमीर गरीब राजारंक सभी के लिए समान होती है। जब कोई सोता है तो वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। 6, बीरबल की कुर्बानी।
एक बार अकबर ने बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया कि बीरबल को फांसी दी जाए। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए कहा, मुझे फांसी देने से पहले मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। अकबर ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बीरबल ने कहा, मैं अपनी कब्र खुद खोदना चाहता हूं। अकबर उनकी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। मैं तुम्हें फांसी नहीं दे सकता। इस तरह बीरबल ने अपनी जान बचा ली। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इन कहानियों में गहरे नैतिक संदेश और जीवन के सबक छिपे हुए हैं। एक, बुद्धिमत्ता और चतुराई जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार है। 2, न्याय और ईमानदारी बीरबल ने हमेशा सच्चाई और न्याय का पक्ष लिया। 3, सहिष्णुता और दया दूसरों की मदद करना और सहिष्णु रहना जीवन को सरल और सुखद बनाता है। 4, हास्य और विनोद कठिन परिस्थितियों में हास्य और विनोद से तनाव को दूर किया जा सकता है। 5, इच्छाओं पर नियंत्रण इंसान को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य खजाना हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि नैतिकता, विवेक और न्याय का भी पाठ पढ़ाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और चतुराई हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर समस्या को बुद्धिमत्ता और सरलता से हल किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके संवाद यह दर्शाते हैं कि सही मित्र और सलाहकार का होना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी और हमें जीवन में न्याय, सत्य और विवेक के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। 1, चोर की पहचान। एक बार अकबर के महल से एक कीमती हार चोरी हो गया। अकबर ने बीरबल से चोर को पकड़ने का जिम्मा सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जिसने चोरी की है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे चोर घोषित किया। चोर ने अपनी गलती स्वीकार की और हार लौटा दिया। 2, 4 मूर्ख। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह 4 मूर्ख ढूंढ कर लाए। बीरबल ने खोज शुरू की और 4 मूर्ख लेकर आए। एक, पहला मूर्ख वह व्यक्ति था जो बैलगाड़ी होते हुए भी सिर पर भारी बोझ ढो रहा था। 2, दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। 3, तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का इस्तेमाल कर रहा था। 4, चौथा मूर्ख खुद बीरबल था। उन्होंने कहा, मैं मूर्ख हूं क्योंकि मैंने इन 3 मूर्खों को खोजने में अपना समय बर्बाद किया। अकबर उनकी चतुराई पर हंस पड़े। 3, सबसे बड़ी चीज। एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने पहाड़ कहा तो किसी ने समुद्र। बीरबल ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छाएं हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है। यही कारण है कि इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं। 4, न्यायप्रिय बीरबल। एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि एक जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने कहा, हाँ। बीरबल ने जमीन पर बैठकर कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे उठाओ। जमींदार ने ऐसा नहीं कर सका।
बीरबल ने घोषणा की, यह जमीन किसान की है, क्योंकि जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। 5. सबसे प्रिय चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है? दरबारियों ने धन, सोना और शक्ति के उत्तर दिए। बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे प्रिय चीज नींद है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, नींद अमीर गरीब राजारंक सभी के लिए समान रूप से सुखद होती है। जब कोई सोता है तो वह सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अकबर उनकी बात से सहमत हुए। 6. सबसे बड़ी सजा। अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी सजा किसी को अपमानित करना है। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने समझाया, शारीरिक घाव समय के साथ ठीक हो सकते हैं, लेकिन अपमान का घाव कभी नहीं भरता। अपमान व्यक्ति को मानसिक रूप से तोड़ सकता है। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं। इन कहानियों में छिपे नैतिक संदेश और जीवन के सबक आज भी प्रासंगिक हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि 1. बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। 2. न्याय और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। 3. कठिन समय में हास्य और विवेक का सहारा लिया जा सकता है। 4. दूसरों की मदद करना और दया का भाव जीवन को सुंदर बनाता है। 5. सच्चाई और नैतिकता पर टिके रहना सबसे अच्छा रास्ता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य खजाना हैं। ये कहानियां जीवन के विभिन्न पहलुओं को सरलता और हास्य के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। बीरबल की चतुराई और उनकी हाजिर जवाबी हमें यह सिखाती है कि हर समस्या का हल बुद्धिमत्ता, धैर्य और विवेक से संभव है। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके बीच के संवाद यह बताते हैं कि सही सलाहकार और मित्र का होना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में न्याय, नैतिकता और सत्य का पालन करना सबसे बड़ा गुण है। बीरबल की अमर कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। उनकी चतुराई और हास्यबोध ने भारतीय साहित्य और लोक कथाओं में एक अलग पहचान बनाई है। आज भी उनकी कहानियां हर आयु वर्ग के लोगों को हंसी, प्रेरणा और सीख प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और हास्य की प्रेरणादायक गाथा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कहानियों में केवल मनोरंजन का तत्व ही नहीं होता, बल्कि ये जीवन के गहरे और महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रिय दरबारी बीरबल के बीच के संवाद और घटनाएं चतुराई, हास्य और नैतिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करती हैं। यह लेख अकबर और बीरबल की रोचक कहानियों और उनके रिश्ते को विस्तार से प्रस्तुत करता है। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1. चोर की पहचान। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाकर उन्हें एक कतार में खड़ा किया। उन्होंने कहा, जिसने हार चुराया है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे चोर घोषित कर दिया। व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार किया और हार लौटा दिया। 2. 4 मूर्ख। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाए। बीरबल ने शहर भर में खोज की और 4 मूर्ख लेकर आए। पहला मूर्ख वह था जो सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था,
जबकि उसके पास बैलगाड़ी खाली खड़ी थी। 2 दूसरा मूर्ख वह था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। 3 तीसरा मूर्ख वह था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का उपयोग कर रहा था। 4 चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को प्रस्तुत किया और कहा, मैं समय बर्बाद कर रहा हूं जो इन 3 मूर्खों को ढूंढ कर लाया हूं। अकबर बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। 3 सबसे बड़ी चीज। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा पहाड़, किसी ने कहा समुद्र। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ी चीज इंसान की इच्छाएं हैं। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म लेती है। यही कारण है कि इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं। 4 न्यायप्रिय बीरबल। एक बार एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने कहा, हाँ, यह जमीन मेरी है। बीरबल ने जमीन पर बैठने का नाटक किया और कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे उठाओ। जमींदार यह नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, यह जमीन किसान की है, क्योंकि जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। 5 सबसे प्रिय चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिए, धन, सोना और शक्ति। बीरबल ने कहा, सबसे प्रिय चीज नींद है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, नींद अमीर गरीब राजारंक सभी के लिए समान है। जब कोई सोता है तो वह सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हुए। 6 बीरबल की कुर्बानी। एक बार अकबर ने बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए आदेश दिया कि बीरबल को फांसी दी जाए। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन करते हुए कहा, मुझे फांसी देने से पहले मुझे अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने दें। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने कहा, मुझे अपनी कब्र खोदने का मौका दें। मैं इसे खुद ही तैयार करना चाहता हूं। इस पर अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा दरबार सूना हो जाएगा। मैं तुम्हें फांसी नहीं दे सकता। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचा ली। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, वे गहरी नैतिकता और जीवन के सबक को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि 1 बुद्धिमत्ता और चतुराई किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकती हैं। 2 न्याय और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। 3 दूसरों की मदद करना और सहिष्णुता जीवन को सुंदर बनाते हैं। 4 हास्य और विनोद जीवन के कठिन क्षणों को सरल बना सकते हैं। 5 सच्चाई और स्पष्टता से कठिन परिस्थितियां हल की जा सकती हैं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल इतिहास का हिस्सा नहीं हैं, वे आज भी हर आयु वर्ग के लोगों को प्रेरित करती हैं। ये कहानियां जीवन के कठिन सवालों का सरलता और चतुराई से उत्तर देने का तरीका सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और हास्य से हम जीवन की हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अकबर और बीरबल की मित्रता और उनके संवाद हमें सिखाते हैं कि जीवन में सही साथी और सही सोच से कठिन परिस्थितियां हल की जा सकती हैं। बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य खजाना हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी।
अकबर और बीरबल की कहानी, चतुराई और हास्य की अद्भुत विरासत। अकबर और बीरबल का संबंध। अकबर और बीरबल का रिश्ता राजा और मंत्री तक सीमित नहीं था, वे मित्र भी थे। अकबर, जो धार्मिक सहिष्णुता और विवेक के लिए जाने जाते थे, बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी से प्रभावित थे। दोनों के बीच की बातचीत और घटनाएं ऐसी थीं जो न केवल अकबर को हंसाती थीं, बल्कि उन्हें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती थीं। हालांकि बीरबल की लोकप्रियता से अन्य दरबारी जलते थे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से सबको हर बार गलत साबित किया। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। बीरबल की चतुराई और हास्यबोध का प्रमाण उनकी कहानियों में मिलता है। इन कहानियों में न्याय, समझदारी और जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। आइए कुछ प्रसिद्ध कहानियों पर नजर डालते हैं। 1. सबसे बड़ी चीज क्या है? एक बार अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा पहाड़, किसी ने कहा समुद्र। बीरबल ने उत्तर दिया, इंसान की इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। इंसान चाहे जितना भी पाले, वह और अधिक चाहता है। यही कारण है कि इच्छाएं सबसे बड़ी होती हैं। अकबर ने उनकी इस व्याख्या को मान लिया। 2. दाढ़ी में तिनका। एक दिन एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया और कहा, जिसने हार चुराया है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे तुरंत चोर घोषित कर दिया। व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और हार वापस कर दिया। 3. सबसे बड़ी सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, किसी को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, किसी को अपमानित करना सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने समझाया, शारीरिक चोटें समय के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन अपमान का घाव कभी नहीं भरता। अकबर ने इस उत्तर को समझा और इसे जीवन में अपनाया। 4 मूर्ख। अकबर ने बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। पहला मूर्ख उन्हें मिला, जो सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि पास में बैलगाड़ी खाली खड़ी थी। दूसरा मूर्ख वह था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का उपयोग कर रहा था। चौथे मूर्ख के रूप में बीरबल ने खुद को प्रस्तुत किया और कहा, मैं चौथा मूर्ख हूं, जो इन 3 मूर्खों को खोजने में समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। 5. सबसे प्रिय चीज। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा धन। बीरबल ने उत्तर दिया, नींद। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, नींद हर किसी को समान रूप से मिलती है। राजा हो या रंक, नींद सभी के लिए सुखद है। अकबर ने उनकी इस बात से सहमति जताई। 6. न्यायप्रिय बीरबल। एक गरीब किसान ने अकबर के दरबार में शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने मामले की जांच की और जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने हाँ कहा। बीरबल ने जमीन पर बैठने का नाटक किया और कहा, अगर यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे उठाओ।
जमींदार यह नहीं कर सका। बीरबल ने घोषणा की, यह जमीन किसान की है, क्योंकि जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। अकबर बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं, वे जीवन के गहरे सत्य और नैतिकता को उजागर करती हैं। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि एक, बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। 2, न्यायप्रियता सबसे बड़ा गुण है। 3, संतोष सबसे बड़ा धन है। 4, जीवन में हास्य और विवेक का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में जीवन के महत्वपूर्ण सबक छिपे हुए हैं। बीरबल ने न केवल अकबर के शासन को समृद्ध बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि सही सोच और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और हास्य के किस्से हर पीढ़ी को प्रेरणा देते रहेंगे। उनका योगदान भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हास्य, विवेक और साहस का सहारा लेना सबसे बेहतर तरीका है। अकबर बीरबल की प्रसिद्ध कहानियां। 1, दाढ़ी में तिनका। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने हार चुराया है, उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे तुरंत चोर घोषित कर दिया। व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और हार वापस कर दिया। 2, सबसे बड़ी सजा। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, किसी को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, किसी को अपमानित करना सबसे बड़ी सजा है। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने समझाया, शारीरिक चोटें समय के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन अपमान का घाव कभी नहीं भरता। अकबर इस उत्तर से सहमत हुए और उन्होंने अपने दरबारियों को यह सीख दी। 3, सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने समझाया, मृत्यु एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह हर किसी के लिए समान है। अकबर ने बीरबल की इस बात को गहराई से समझा। 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। पहला मूर्ख उन्हें मिला, जो सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि पास में बैलगाड़ी खाली खड़ी थी। दूसरा मूर्ख वह था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का उपयोग कर रहा था। चौथे मूर्ख के लिए बीरबल ने खुद को प्रस्तुत किया और कहा, चौथा मूर्ख मैं हूं, जो इन 3 मूर्खों को देखकर समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े। 5, सबसे प्यारी चीज। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा भोजन। बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे प्यारी चीज नींद है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, नींद व्यक्ति को हर चिंता से मुक्त कर देती है। अमीर हो या गरीब, हर कोई नींद के सुख का आनंद ले सकता है। अकबर ने इस उत्तर को सही माना। अकबर और बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं हैं,
वे जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि एक बुद्धिमत्ता और चतुराई किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकती है। दो, न्यायप्रियता और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। तीन, संतोष सबसे बड़ा धन है। चार, चतुराई और हास्य जीवन को सुखद बना सकते हैं। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल प्राचीन समय की घटनाओं का चित्रण करती हैं, बल्कि आज भी हमें नैतिकता, ईमानदारी और चतुराई का महत्व सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें अमर बना दिया है। उनकी कहानियां हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और यह साबित करती हैं कि सही सोच और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। बीरबल और अकबर की पहली मुलाकात बेहद रोचक थी। अकबर को किसी ने महेश दास के बारे में बताया था। उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य क्षमता के किस्से सुनने के बाद अकबर ने उन्हें दरबार में बुलाया। पहली ही मुलाकात में बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे दरबार में क्या योगदान दे सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां आप सवाल करेंगे वहां मैं उत्तर दूंगा, जहां आप उलझेंगे वहां मैं समाधान दूंगा। अकबर को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल केवल अकबर के सलाहकार नहीं थे, वे उनके घनिष्ठ मित्र भी थे। उनकी चतुराई और न्यायप्रियता ने उन्हें दरबारियों और प्रजा के बीच लोकप्रिय बना दिया। हालांकि कई दरबारी उनकी लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई और सच्चाई से सबका दिल जीत लिया। अकबर बीरबल की कहानियां। बीरबल की कहानियां उनकी चतुराई, हास्य और बुद्धिमत्ता की गवाही देती हैं। यहां अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी जा रही हैं। एक, सबसे बड़ा धन कौन सा है? एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा धन क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा धन और किसी ने कहा ज्ञान। जब बीरबल से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा धन संतोष है। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति संतोषी है तो वह किसी भी स्थिति में खुश रह सकता है। उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। अकबर ने उनकी इस व्याख्या से सहमति जताई। 2, दाढ़ी में तिनका। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने शिकायत की कि उसका कीमती हार चोरी हो गया है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, जिसने हार चुराया है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनते ही एक व्यक्ति ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बीरबल ने उसे तुरंत चोर घोषित कर दिया। व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार की और हार वापस कर दिया। 3, 4 मूर्ख। एक दिन अकबर ने बीरबल को 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढकर लाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी खोज शुरू की। पहला मूर्ख उन्हें मिला जो सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था, जबकि पास में बैलगाड़ी खाली खड़ी थी। दूसरा मूर्ख वह था जो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने की कोशिश कर रहा था। तीसरा मूर्ख वह व्यक्ति था जो मछली पकड़ने के लिए सोने की अंगूठी का उपयोग कर रहा था। चौथे मूर्ख के लिए बीरबल ने खुद को पेश किया और कहा, चौथा मूर्ख मैं हूं जो इन 3 मूर्खों को देखकर आपका समय बर्बाद कर रहा हूं। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। 4, सबसे बड़ी सजा क्या है? एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा,
किसी को दी जाने वाली सबसे बड़ी सजा क्या हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, किसी को अपमानित करना सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि शारीरिक चोटें समय के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन अपमान कभी नहीं भूलता। अकबर ने इस उत्तर को गहराई से समझा और इसे अपने जीवन में अपनाया। 5. सबसे बड़ा सत्य। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, मृत्यु। अकबर ने पूछा, यह क्यों? बीरबल ने समझाया, मृत्यु ही एकमात्र ऐसी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह हर किसी के लिए समान है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए। 6. न्यायप्रिय बीरबल। एक बार एक गरीब किसान ने शिकायत की कि एक अमीर जमींदार ने उसकी जमीन छीन ली है। बीरबल ने मामले की जांच की और जमींदार से पूछा, क्या यह सच है कि यह जमीन तुम्हारी है? जमींदार ने हाँ कहा। बीरबल ने जमीन पर बैठने का नाटक किया और कहा, यदि यह जमीन तुम्हारी है तो इसे पकड़कर मुझे उठाओ। जमींदार यह नहीं कर सका। बीरबल ने घोषणा की, यह जमीन किसान की है, क्योंकि जमीन किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। बीरबल की कहानियों का महत्व। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं हैं। वे हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं, जैसे बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। न्यायप्रियता सबसे बड़ी सद्गुण है। संतोष सबसे बड़ा धन है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा हैं। बीरबल ने न केवल अकबर के शासन को चतुराई और नैतिकता से समृद्ध किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। ये कहानियां जीवन में नैतिकता, ईमानदारी और चतुराई का महत्व बताती हैं। बीरबल का योगदान इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी कहानियां हर पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेंगी।